बड़ा अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की रुख करना होगा उसका। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 1991 के मुकदमे के ट्रायल को दी है मंजूरी। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। तो यह बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज और साथ ही 6 महीने में इस सुनवाई को पूरा करने का आदेश। पंकज झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कहा गया आदेश में और जो आदेश है उसका अर्थ अगर सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें तो क्या निकलता है? देखिए, 8 दिसंबर को पिछली सुनवाई में ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज जो कोर्ट ने आदेश सुना है उसकी 2 अहम बातें आपको बताते हैं। कुल 5 रिवीजन पिटीशन थी, 2 एएसआई के सर्वे को लेकर थी और 3 इस बात को लेकर थी कि वाराणसी की जो जिला अदालत है क्या वो ज्ञानवापी परिसर के मामले को सुन सकती है या नहीं। तो इसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी का जो इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोनों लोग गए थे, उनकी जितनी भी दलीलें थी उनको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि वाराणसी की जिला अदालत ये मामला जो 1991 में दाखिल की गई थी कि वो आदि विश्वेश्वर नाथ के विराजमान के नाम पर एक पिटीशन आई थी कि पूरा परिसर जो है वो हिंदुओं को सौंप दें और आदि विश्वेश्वर नाथ की पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिले। क्या ये 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है या नहीं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। और हमारे साथ, माफ कीजिए पंकज, मैं रोक रही हूँ आपको, विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष वकील जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी गई है और 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, बताइए दर्शकों को। देखिए, जो अंजुमन इंतजामिया ने लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश कर रखी थी पिछले 30 सालों से, आज उस पूरी कोशिशों को विराम लगा है और एक बहुत लंबा संघर्ष और एक लंबी लड़ाई हिंदू पक्ष ने लड़ी है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को लेकर पिछले 30 साल से मामला अटका हुआ था। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वही बात होल्ड की है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में देखा जाएगा और उसके लिए केस चलना जरूरी है और एविडेंस लीड करने की इजाजत दी गई है। इसका अर्थ ये है कि जैसे बाकी ट्रायल चल रहे हैं, 1991 के केस का भी ट्रायल होगा और सारा केसेस 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके ट्रायल कंप्लीट करने का डायरेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को इशू किया। क्या इस ट्रायल में कहीं कोई आपत्ति दर्ज करने का अब स्पेस है? जिस चूंकि एक टाइमलाइन भी फिक्स कर दी गई है 6 महीने की, तो क्या इसको भी हिंडर करने या इसको भी रोकने के लिए कहीं कोई लीगल स्पेस है दूसरे पक्ष के सामने? जिस तरह से अंजुमन इंतजामिया की बराबर लीगल टैक्टिक्स रही हैं लटकाने, अटकाने और भटकाने की, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट किया जाएगा कि अगर ये ट्रायल हुआ तो सेक्युलरिज्म का वायलेशन हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, काशी के केस में 91 का मुकदमा तो चल ही रहा है, उसके अलावा 8 मुकदमे और चल रहे काशी विश्वनाथ के केस से संबंधित, और सबके ट्रायल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु जी, विष्णु जी, आप अगर थोड़ा आसानी से समझा पाए ये 5 याचिकाओं के बारे में, ये क्या थी, क्या दलीलें रखी गई? देखिए, एक पहले मुकदमा 1991 में फाइल हुआ था और वो मुकदमा 1997 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को लेकर रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अगेंस्ट हिंदू पक्ष गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारी मांग मानते हुए लोअर कोर्ट की फाइंडिंग सेटिसाइड कर दी और कहा यह मुकदमा चलने लायक योग्य, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। 1997 में अंजुमन इंतजामिया ने उस ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और 97 से लेकर आज तक 2023 तक वो मामला इसी मझधार में पेंडिंग था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी अंजुमन इंतजामिया की और ये बात होल्ड किया कि धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता है, क्या अब जो निर्णय आया है या जो निर्देश आए हैं कोर्ट के, वो उस दायरे से बाहर निकल चुका है या अभी भी उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो आगे बढ़ सकता है इस केस में? मेरी क्लियर लीगल ओपिनियन है और हमारा ये क्लियर स्टैंड है
कि इस केस में, काशी विश्वनाथ के केस में और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। आप मंदिर परिसर के अंदर घुस के नमाज पढ़ रहे हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट इन सारे केसेस में लागू नहीं होता है। और यही बात माननीय न्यायालय ने भी आज होल्ड की है। ठीक है, क्या धार्मिक स्वरूप है, इसको तय करने की इजाजत देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि कोर्ट में आज क्या हुआ। एक बहुत बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस पूरे मामले पर समय सीमा भी बांध दी गई है। 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश जारी किया गया है।